हेलो कोडर्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कमेंट्स के बारे में बताया कि पीएचपी में कमेंट्स किस तरह वर्क करते हैं और कमेंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताया था। तो होप अब तक मैंने जो कुछ भी बताया वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपने सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स को सही तरीके से फॉलो किया होगा तो आप पीएचपी में छोटे मोटे प्रोग्राम्स को इजीली कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्म हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से यूज़र से किसी डेटा को लेकर के हम लोग पीएचपी में यूज़ करते हैं। क्योंकि पीएचपी के पास कोई भी इनपुट लेने के लिए मेथड नहीं होता, तो हम लोग जो भी डेटा लेते हैं वो एचटीएमएल के थ्रू ही लेते हैं। एचटीएमएल में फॉर्म होता है, फॉर्म के थ्रू लेते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। तो मैं पहले एक फाइल सेव कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म मेथड पढ़ा, फॉर्म टैग के बारे में पढ़ा होगा एचटीएमएल में, तो आप समझ पाएंगे। नहीं तो मैं इसमें थोड़ा डिस्कस कर लूँगा फॉर्म के बारे में। फॉर्म डेमो डॉट पी के नाम से मैंने ये एक फाइल बना लिया। मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ। तो फॉर्म बनाने के लिए पहले मैं HTML कोड्स लिखता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे HTML कोड इजीली सब लाइन पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्म डेमो इसका टाइटल दे देता हूँ और एक फॉर्म बनाता हूँ। तो ये मैंने फॉर्म बनाया। अभी क्या होता है कि आप लोगों ने अगर फॉर्म पढ़ा होगा तो उसमें एक होता है एक्शन। तो एक्शन तो होता है कि हम इस डेटा को किस नए पेज में भेजना चाहते हैं। हम चाहे तो इस पेज में भी रख सकते हैं या नेक्स्ट पेज में भी भेज सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि नेक्स्ट पेज में इस डेटा को भेजता हूं। वो होगा डेटा डेमो डॉट पी। ये मैं इसमें भेजूंगा। एक होता है मेथड। मेथड क्या होता है कि आप किस मेथड के थ्रू अपने डेटा को वहां भेजना चाहते हैं। जनरली 3 तरह के मेथड होते हैं, और भी होते हैं। जब एपीआई वगैरह आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि और भी मेथड होते हैं। बट जनरली यहाँ पे 3 तरीके का होता है। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, और एक होता है रिक्वेस्ट। गेट मेथड में ये होता है कि हम लोग जो भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में, तो वो यूआरएल में दिख जाता है। जो डेटा होता है वो यूआरएल में दिख जाता है। बट पोस्ट मेथड में वो यूआरएल में नहीं दिखता है, और रिक्वेस्ट मेथड में भी दिख जाता है। तो रिक्वेस्ट मेथड थोड़ा अलग होता है। वो हम लोग लिंक्स वगैरह के थ्रू उसमें डेटा पास करते हैं। जब मैं लिंक्स वगैरह से आपको दिखाऊंगा कि कैसे डेटा पास होता है, तब उसमें मैं रिक्वेस्ट मेथड समझा दूंगा। इसमें आप सिर्फ गेट मेथड और पोस्ट मेथड समझिए। तो गेट मेथड ये होता है कि आप जो भी डेटा पास करते हैं वो यूआरएल में दिख जाता है, बट पोस्ट मेथड में वो डेटा नहीं दिखता। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट मेथड लगा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं एक इनपुट टैग ले लेता हूँ। इनपुट टैग ये मैंने ले लिया। टाइप आप दे सकते हैं टेक्स्ट, और नेम में ले लेता हूँ नेम। तो मैं एक फॉर्म बनाने वाला हूँ जिसमें कि क्या होगा कि यूजर जब सबमिट करे तो जो मैं नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करूँ तो उसमें लिखे वेलकम। जो यूजर का नाम हो, फॉर एग्जांपल मैंने सारस कोडर लिखा तो वहां पे लिखे डियर सारस कोडर वेलकम टू माय वेबसाइट, ऐसे करके वो वहां पे लिखे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे नेम लूंगा। तो नेम के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर। मैं ज़्यादा डिज़ाइन पार्ट पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इंटर योर नेम, मैंने ये एक नेम ले लिया। और फिर यहाँ पे एक सबमिट बटन बना देता हूँ, क्योंकि जब तक वो सबमिट बटन नहीं बनेगा तब तक डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। एक सबमिट ये होता है टाइप, और हम चाहें तो इसका नेम यहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, बट मैं यहाँ पे सब इसका नेम दे देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी सेव करने के बाद मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ तो क्या होता है कि आप देखेंगे लोकल होस्ट
PHP डेमो, मैंने नाम रखा था फॉर्म डेमो डॉट PHP। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने वहाँ पे सबमिट का नाम में भी गलत लिख दिया है, सॉरी मैं जो टाइप जो सबमिट था वो गलत लिख दिया, इसलिए इस तरह दिख रहा है, मैं उसको सुधार दूंगा। बट आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि इंटर योर नेम, और यहाँ पे नेम इंटर करने का ऑप्शन आ गया। हम जैसे ही यहाँ पे नेम इंटर करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, मैं उसको सुधार ही लेता हूँ पहले, फिर समझाऊंगा आपको। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, मैंने स्पेलिंग उल्टा लिख दिया था, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होके जो मैंने नेक्स्ट पेज बनाया है, अगला पेज, जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम लिख करके देता हूँ, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सारस कोडर्स, और मैंने इंटरव्यू नेम में सारस कोडर लिखा, और जैसे ही सबमिट करता हूं तो आप देखिए कि ये यहाँ पे देखिए आप कि डेटा डेमो डॉट पीएचपी में वो लेकर के जा रहा है। मैंने ये पेज नहीं बनाया इसलिए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड बता दे रहा है। मैं बैक करता हूं और इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, और फिर मैं यहाँ पे पेज वो जो मैंने कहा था आपको वो बना लेता हूँ। कैसे उसमें फिर डेटा को हम लोग जो आता है उसको रखते हैं वो भी दिखाऊंगा। मैं एक फाइल सेव करता हूँ और इसका नाम हमको लिखना है डेटा डेमो डॉट PHP। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसका PHP का कोड लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोस्ट मेथड के थ्रू एक डेटा आता है, तो मैं एक वेरिएबल पहले बना लेता हूँ, नेम इक्वल टू, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है जो पोस्ट मेथड के थ्रू वहां से आ रहा है। मैंने नेम जो यही जो नेम आपने लिया था ये इसका यूज यहीं पे होता है, ये जो नेम था इसका इस्तेमाल यहीं पे होता है। जो डेटा होता है PHP का, उस डेटा को अगर हम ट्रांसफर करते हैं या कहीं फॉर्म में यूज करते हैं तो इसलिए इस नेम का इस्तेमाल होता है। तो मैंने नेम इज इक्वल टू नेम रखा था, तो इसीलिए मैं पोस्ट मेथड के थ्रू एक वेरिएबल बनाया है नेम, पोस्ट मेथड के थ्रू उसको ले लेता हूँ। अगर मैं वहाँ पे गेट मेथड यूज करता तो यहाँ पे गेट लिखता। तो मैं इस वेबसाइट में कुछ ज़्यादा नहीं लिखने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ इको नहीं करवाने वाला हूँ। मैं बस इको करवाऊंगा डियर, सॉरी डियर जो यूज़र का नाम है, तो कॉनकेटिनेट में इसको ऐसे कर देता हूँ, जिसने नेम डाला है नेम, तो यहाँ पे लिखेगा डियर जो भी नाम होगा वो, और फिर मैं यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ। ये BR टैग मैंने लगा दिया और अब मैं इको कराता हूँ वेलकम टू माई साइट। तो अब यहाँ पे मैं करा देता हूँ वेलकम टू माई वेब साइट। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग फॉर्म के डेटा को एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर करते हैं। आप चाहे तो उस पेज में भी रख सकते हैं, बट मैं दूसरे पेज में ट्रांसफर करके ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे सारस कोडर्स लिखता हूँ और जैसे ही सबमिट करता हूँ तो आप देखिए कि आपको दिख रहा होगा डियर सारस कोडर्स वेलकम टू माय साइट, आपको दिख रहा होगा। अभी दोनों एक साथ ही दिख रहा है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ क्योंकि जब मैंने कॉनकेटिनेट किया तो मैंने वहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो मैं एक स्पेस दे देता हूँ डियर और जो नेम होगा उसके बीच में। अब ये मैंने स्पेस दे दिया, सॉरी मैंने स्पेस दे दिया, तो अब क्या आप देखेंगे कि वहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ये रिफ्रेश किया मैंने, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, डियर सारस कोडर्स वेलकम टू माय साइट। आप कुछ भी यहाँ पे नाम लिखिए। ये क्या आ रहा है कि यूजर डिफाइंड के तहत आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अभिषेक, मैंने अपना नाम रख दिया अभिषेक, और मैंने जैसा ही सबमिट किया तो यहाँ पे देखिए डियर अभिषेक वेलकम टू माय साइट। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फॉर्म हैंडलिंग PHP में कैसे होता है, कैसे हम लोग फॉर्म के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। आने वाले समय में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज होने वाला है, और मैं बताऊंगा कि कैसे फॉर्म के थ्रू, जैसे कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए काम करें
तो फॉर्म का ज़रूरत है, लॉगिन के लिए काम कर रहे तो फॉर्म का ज़रूरत है, या यूज़र से कुछ डेटा लेना चाहें तो फॉर्म का ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें कि आप यूज़र से उसका नाम ले लें। मैं चाहता हूँ कि आप एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएं जिसमें कि यूज़र चाहता है कि एक एप्लीकेशन लिखे जिसमें कि वो सिर्फ अपना नाम इंटर करे, वो डेट इंटर करे और वो अपना उसका जो एड्रेस है वो इंटर करे। और आप एक पहले से पैराग्राफ लिख करके रखें जिसमें कि सिर्फ जहाँ पे यूज़र का नाम हो वो एक वेरिएबल जैसा हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो इस तरह से नाम चेंज होते रहे, जो इंटर करे, जो नाम इंटर करे, जो डेट इंटर करे, जो एड्रेस इंटर करे, वही वहाँ पे दिखे। तो आप अगर इस तरह से बनाते हैं तो होप कि आप लोग समझ पाएँ कि कैसे फॉर्म हैंडलिंग का यूज़ अच्छे से होता है। आप चाहें तो कैलकुलेटर भी बना सकते हैं इफ़ एल्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि आप 3 इनपुट फ़ील्ड बना लें। एक इनपुट फ़ील्ड में आप पहला नंबर दे दें, दूसरा इनपुट फ़ील्ड में आप कुछ और नंबर दे दें और तीसरा इनपुट फ़ील्ड में आप वो सिंबल दे दें, वो ऑपरेटर्स दे दें जिसका काम आप चाहते हैं। आप सब्ट्रैक्शन का काम चाहते हैं, एडिशन का काम चाहते हैं या मल्टीप्लिकेशन का काम चाहते हैं, वो डाल दें। अब आप क्या करें कि जो आपका दूसरा पेज होगा जिसमें आप कैलकुलेट करने वाले हैं, या आप चाहें तो उसी पेज में भी कैलकुलेट कर सकते, वहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा करके चेक करें कि अगर सिंबल प्लस पास हुआ है तो आप जोड़ करके वहाँ बता दें, अगर माइनस पास हुआ है तो जोड़ करके बता दें, मल्टीप्लिकेशन पास हुआ है तो जोड़ करके बता दें, सॉरी मतलब मल्टीप्लिकेशन पास हुआ है तो मल्टीप्लाई करके बता दें। तो आप इस तरह का भी एक प्रोग्राम बना सकते हैं। इसको मिनी प्रोजेक्ट भी आप समझ सकते हैं, जो मैंने ये बताया आप मिनी प्रोजेक्ट भी समझ सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपने पीएचपी में अब तक क्या सीखा। अगर इसको करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो प्रॉब्लम हुआ मैं उसको सॉल्व करूँगा। और ऐसे भी कमेंट करें, आप इस काम को करने के बाद भी कमेंट करें, या फिर वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करें, कुछ भी कमेंट करें जो आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं अब इसके बाद एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कि मैं फॉर्म वैलिडेशन के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से फॉर्म वैलिडेट होता है पीएचपी में, जनरली एचटीएमएल में ही। उसके बाद मैं एसक्यूएल का 2-3 वीडियो बताऊँगा और फिर मैं सीधा प्रोजेक्ट पे आ जाऊँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इस नए लैंग्वेज से यहाँ पे, ताकि जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट बताना शुरू करूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद प्रोजेक्ट पर लेकर के आऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।